ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राहुल गांधी और कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट को फॉलो कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर कितने पोस्ट हैं और भारत के सरकार से कितने सवाल हैं, सारा गुना भाग कीजिए, मामला अपने आप साफ हो जाएगा। जहां पाकिस्तान अपने हार का भी जीत की तरह जश्न मनाकर अपने देश और सेना के नागरिकों का मनोबल बढ़ा रहा है, वहीं भारत में कांग्रेस क्या कर रही है, भारत का कितना नुकसान हुआ, भारत ने क्या गलती की और हमारे देश के ही विदेश मंत्री की लगातार ट्रोलिंग, ये सही है या गलत, ये निर्णय आपको करना है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का साहस भरा कदम था। पाकिस्तान के भीतर तक घुसकर हमने उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ये दुनिया जानती है। जब भारत के रक्षा विशेषज्ञ हर प्रमाण के साथ पाकिस्तान को तबाह करने का मंजर दिखा चुके, ऐसे में अपने ही देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर प्रश्न खड़ा करना कैसी राजनीति है। राहुल गांधी जितनी बार भारत के विदेश नीति की आलोचना करेंगे, एस जयशंकर पर सवाल करेंगे, उतना ही पाकिस्तान में अपने हार को जीत की तरह दिखाने का जश्न को बल मिलेगा। राहुल गांधी पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन बन रहे हैं। पाकिस्तान में कितने आतंकियों और उनके ठिकानों को हमने तबाह किया, इसकी चर्चा करने के बजाय भारत के कितने राफेल गिरे, राहुल गांधी यह सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान फर्जी दावे कर रहा है कि भारत के राफेल को उसने मार गिराया और राहुल गांधी इस प्रोपेगेंडा में फंसकर भारत की सरकार से राफेल का हिसाब मांग रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने हार को भी जीत की तरह दिखाया और भारत जीत कर भी इन सवालों से हार रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुनिया को अपना दमखम दिखाया। पाकिस्तान दुनिया में मानवता के नाम पर कलंक है। ऐसे में आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाला भारत को हर विवेकशील प्राणी सराह रहा है। मानवता का उदाहरण देते हुए हमने पाकिस्तान के सिविलियन को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हमला नहीं किया, हमने तो बस उनके आतंकी मारे। मीडिया से बात करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि हमले के वक्त हमने पाकिस्तान को बताया कि हम आपके सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट सिर्फ आपके यहाँ के आतंकी ठिकाने हैं। इस बात पर कांग्रेसी सुरमा एस जयशंकर को ट्रोल करने लगे। एस जयशंकर की इस बात में आखिर गलत क्या था? भारत ने तो पाकिस्तान में सिर्फ अपना रुख स्पष्ट किया और जब पाकिस्तान हमारे ऊपर सैन्य कार्रवाई करने लगा, तब जाकर भारत की सेना ने उसको धूल चटा दिया। भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास हमेशा युद्ध के विरुद्ध रहा है, लेकिन शांति बहाल करने के लिए आतंक पर प्रहार हमारी सिर्फ जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा का मसला है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल करने से पहले कांग्रेस को विचार करना चाहिए। लोकसभा समेत कई चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस की आंख नहीं खुली। इन दिनों राहुल गांधी लगातार देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल कर रहे हैं। कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान द्वारा जो जवाबी कार्रवाई हुई, जो हमला हुआ, उसके नुकसान को दिखा रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी ब्लॉग वीडियो भी बना रहे हैं। भारत के इन्हीं नुकसान को पाकिस्तान की फोर्स और वहां की मीडिया भी दिखा रही है। ऐसे में राहुल गांधी अपने वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान को विजुअल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उनके दावों को और बल मिल रहा है। युद्ध की स्थिति में दोनों तरफ नुकसान होता है, यह बात जग जाहिर है। पुंछ के लोगों के साथ पूरे देश की संवेदना है। रसिया ने यूक्रेन को बर्बाद किया तो जाहिर सी बात है यूक्रेन ने भी रसिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। युद्ध में नुकसान दोनों तरफ का होता है, इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसे में भारत के पुंछ पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले पर इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे देश ने हर हमले का जवाब दिया और हम कभी भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बैक फुट पर नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले पहल की और भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए कहा और हमने अपने शर्तों पर सीज फायर के लिए बात मानी। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए पाकिस्तान ने भारत के सामने गिड़गिड़ाकर ऑपरेशन सिंदूर पर रोक लगाने की बात कही। हम उनके सिविलियन को नहीं मारना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने अपने शर्त रखे और स्पष्ट कहा भी कि अब किसी भी आतंकी हमले पर भारत चुप नहीं रहेगा। आतंकी हमले के लिए ऑपरेशन सिंदूर हर बार होगा। पाकिस्तान ने हामी भरी और सीज फायर हुआ। भारत सरकार का आतंक के खिलाफ हुए सबसे अहम कदमों में से ऑपरेशन सिंदूर हमेशा साबित होगा। इसे हमेशा ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। दुनिया के इतिहास में याद किया जाएगा कि भारत पर आंख उठाने वालों का यह देश आंख नोच लेता है।
ऑपरेशन सिंदूर एक सफल अभियान था। भारत के सूरवीरों के सामने पाकिस्तान कहीं से भी नहीं टिका। बार बार न्यूक्लियर की धमकी देकर पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को तबाह होने से बचाना चाहता था। भारत एक पल के लिए भी न्यूक्लियर बम के धमकी से, गीदड़ भभकी से कभी नहीं डरा। और यही सत्य है और यही नए युग का भारत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस लगातार सरकार से कई सवाल पूछ रही है और भारत के ही विदेश मंत्री को घेर रही है। भारत के विदेश मंत्री की बौद्धिक क्षमता की तारीफ पूरी दुनिया करता है। दुनिया जानता है कि भारत बौद्धिक के मामले में सबसे आगे है, लेकिन कांग्रेस द्वारा की जा रही यह ट्रोलिंग कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब करेगा और दुश्मनों को बल देगा। ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस भी सरकार का साथ देते हुए देश के मसले पर एकजुट रहे। जय हिंद, जय भारत।